नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अमूल्य विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे और आपके दिल में शांति और संतुलन लाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करती है और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन दिव्य विचारों का पूरा आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का अपडेट मिल सके। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम है श्री कृष्ण के अनमोल विचार, जहां हम रोज नए और प्रेरणादायक उपदेश भेजते हैं। इस चैनल में हर दिन भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अमूल्य विचार साझा किए जाते हैं जो न केवल आपके विचारों को बदल सकते हैं बल्कि आपके कर्मों को भी दिव्य बना सकते हैं। श्री कृष्ण के अनमोल विचार चैनल को ज्वाइन कीजिए और भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है और इसमें जुड़ने के बाद आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। चैनल में जो उपदेश हम भेजेंगे वो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके संपर्क में आने वाले लोग भी इन दिव्य विचारों से प्रेरित हो सकते हैं। इस चैनल को ज्वाइन करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यह सेवा बिल्कुल मुफ्त है और इसका लाभ आप तुरंत उठा सकते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों से अपने जीवन को और भी प्रेरणादायक बनाएं। दोस्तों, कभी कभी हम सभी की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लगता है कि हमें वह चीज तुरंत नहीं मिल रही। हम जल्दी से परिणाम चाहते हैं, लेकिन रास्ते में समस्याएं, रुकावटें और असफलताएं आती है। यही वो समय होता है जब हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए, क्या हम अपने धैर्य को खोने जा रहे हैं? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जीवन में कुछ पाने की लालसा में अपने धैर्य को कभी न खोए। धैर्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है। ये उपदेश हमें यह समझाता है कि धैर्य ही वो ताकत है जो हमें किसी भी कठिनाई के बीच में भी अपनी राह पर अडिग बनाए रखता है। जीवन में कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। जितनी कठिनाइयां और असफलताएं आती है उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही हमें और मजबूत बनाती है। याद रखिए, धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। यह मतलब है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके और बिना थके चलते रहें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। आपकी मेहनत और विश्वास का फल एक दिन जरूर मिलेगा और जब आप धैर्य से काम करेंगे तब आपकी जिंदगी में शांति और संतोष भी खुद ब खुद आ जाएगा। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप हारने वाले हैं या मुश्किलें आपको घेर रही हैं, तो याद रखें, धैर्य रखिए। सफलता आपके करीब है, क्योंकि धैर्य के साथ किया गया हर प्रयास आपको एक कदम और आपके लक्ष्य के पास ले जाएगा। धैर्य से ही सब कुछ हासिल होता है। तो चलिए अपने अंदर के धैर्य को जगाइए और मेहनत करते जाइए, क्योंकि अंत में सफलता उसी को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखता है और लगातार प्रयास करता रहता है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हमारा मन शांत होता है तो जीवन कितनी खूबसूरत लगने लगता है? हमारी पूरी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां और चुनौतियां आती है वे हमारे अंदर की शांति और संतुलन पर ही निर्भर करती है। आज का ये उपदेश हमें यही सिखाता है, जितना अधिक हम अपने मन की शांति पर ध्यान देंगे उतना ही हमारा जीवन सुंदर बनेगा। कभी भी अगर आप खुद को तनाव में महसूस करें, गुस्से या चिंता में डूबे हुए पाएं, तो समझ जाइए कि आपकी मानसिक शांति को नुकसान पहुंच रहा है। जब मन अशांत होता है तो हमारी सोच भी उलझी हुई और निराशाजनक होती है और यही चीज हमारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन अगर हम अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करें तो न सिर्फ हमारी सोच साफ होती है बल्कि हम जीवन की हर कठिनाई को आराम से सामना कर सकते हैं।
जितना ज्यादा हम ध्यान और आत्मनियंत्रण पर काम करेंगे, उतना ही हमारी मानसिक शांति बढ़ेगी। मानसिक शांति से जीवन में संतुलन आता है और इस संतुलन से हम जीवन की हर समस्या को सकारात्मक रूप से देख पाते हैं। यही वो स्थिति है जहां से हम खुद को पहचानते हैं और सही निर्णय लेते हैं। सिर्फ बाहरी संसार की उलझनों में फंसने के बजाय अपनी आंतरिक शांति की तरफ ध्यान दें। चाहे वो ध्यान लगाना हो, योग करना हो या फिर हर दिन कुछ समय खुद को देने का समय निकालना हो, ये सब हमें अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है। जब आप शांति से भरे रहते हैं तो आप जीवन को नए दृष्टिकोण से देखते हैं। न कोई समस्या बड़ी लगती है, न कोई दुख असहनीय होता है। याद रखें, जो अपने मन की शांति की देखभाल करता है वही अपने जीवन को संपूर्ण रूप से सुंदर बना सकता है। शांति के बिना कोई भी बाहरी संपत्ति या सफलता आपकी खुशियों को पूरी तरह से महसूस नहीं करवा सकती। असली खुशियां और सुकून हमारे भीतर ही है। बस हमें उन पर ध्यान देना है और उन्हें हर दिन मजबूत करना है। तो दोस्तों, आज से ही ये प्रण लीजिए कि आप अपने मन की शांति को प्राथमिकता देंगे। इस शांति से आपका जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा और आप सच्चे सुख का अनुभव करेंगे। दोस्तों, जीवन का असली सुख तब आता है जब हम दूसरों के सुख में अपना सुख देखते हैं। ये वही सच्चा परोपकार है जो किसी के दिल में प्यार, दया और सच्ची मानवता को जगाता है। आज का ये उपदेश हमें यही सिखाता है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है वही सच्चा परोपकारी होता है। हम अक्सर अपने जीवन में खुद की परेशानियों, इच्छाओं और परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये चीजें हो तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों की खुशियों में भी शामिल होते हैं। जब हम किसी और की मदद करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, तो वही असली आनंद होता है। मनोबल और आंतरिक शांति सिर्फ तब आती है जब हम अपने से अधिक दूसरों के बारे में सोचते हैं। परोपकार का मतलब सिर्फ पैसों या चीजों से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम दिल से दूसरों की मदद करें, उनकी खुशियों में भागीदार बने और उनकी मुश्किलों को हल करने में अपना योगदान दें। जब हम किसी और की खुशी के लिए अपने प्रयासों को जोड़ते हैं तो हम न सिर्फ उनका जीवन बदलते हैं बल्कि अपना भी। ये सोच हमें भगवान श्री कृष्ण ने भी दी है। तुम अपना सुख तभी महसूस करोगे जब तुम दूसरों के सुख में योगदान दोगे। ये कोई तात्कालिक लाभ नहीं है, बल्कि एक ऐसा भाव है जो जीवन को एक गहरी शांति और संतोष से भर देता है। सच्चा परोपकारी वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत इस विचार से करें कि कैसे आप दूसरों के सुख में शामिल हो सकते हैं। अगर कोई परेशानी में है तो उसकी मदद करें। अगर कोई अकेला महसूस कर रहा है तो उसे अपना समय और समर्थन दे। यही असली परोपकार है और यही सच्चा सुख है। याद रखिए, जब आप दूसरों के सुख में अपना सुख देखेंगे तब आपको खुद भी जीवन की असली खुशियां मिलेगी। ये वही मार्ग है जो न केवल दूसरों की जिंदगी बदलता है बल्कि आपकी भी जिंदगी को बेहतर बना देता है। हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही आपके कर्म को महान बनाता है। हमारे जीवन में जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े, हर एक का अपना महत्व होता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये छोटा सा काम है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की क्या जरूरत है, लेकिन यही सोच हमारी प्रगति में रुकावट डालती है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, तभी वो काम महान बनता है। जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें केवल अपना समय और ऊर्जा लगाना ही काफी नहीं है। हमें उसे दिल और दिमाग से पूरी तरह से करना होता है। चाहे वो हमारी नौकरी हो, हमारे घर के छोटे छोटे काम हो या हमारे रिश्तों को संभालना हो, हर काम को पूरी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना चाहिए। अगर हम हर कार्य को पूरे मन से करेंगे तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास और संतुष्टि आएगी जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया था
तुम्हें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, फल पर नहीं। अगर हम अपने कर्म में पूरी मेहनत और लगन से लगे रहते हैं तो न केवल हमें उस काम का सही परिणाम मिलेगा, बल्कि हमारा आत्म विकास भी होगा। याद रखिए, सफलता सिर्फ परिणाम से नहीं, बल्कि उस मेहनत और समर्पण से आती है जो आप किसी भी कार्य में लगाते हैं। जो भी काम करें उसे पूरे दिल से करें। यह सही रास्ता है जो हमें न केवल अपने लक्ष्यों तक पहुंचाता है, बल्कि हमें जीवन में खुशी और संतुष्टि भी देता है। हमारे कर्मों की महानता केवल इस पर निर्भर करती है कि हम उसे कितनी सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। इसलिए चाहे कोई काम छोटा हो या बड़ा, हमेशा उसे पूरी लगन और निष्ठा से करें। तभी वो काम महान बनेगा और आपका कर्म भी महान कहलाएगा। हमें जीवन के सबसे सरल लेकिन सबसे गहरे सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। ईश्वर से जुड़ने का सरल मार्ग है अपने भीतर के सत्य को पहचानना। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ये सवाल करते हैं कि भगवान से जुड़ने का सही तरीका क्या है? क्या हमें कुछ विशेष पूजा या विधि करनी चाहिए? लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में हमसे कहा है कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है अपने भीतर के सत्य को पहचानना। अब सवाल उठता है कि ये भीतर का सत्य क्या है? ये सत्य आपके अंदर की आत्मा का सच है। यह आपके वास्तविक उद्देश्य और जीवन की दिशा को जानने का तरीका है। जब हम खुद को समझते हैं, अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं और अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, तभी हम अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य जान पाते हैं। यही सत्य हमें हमारे भीतर के भगवान से जोड़ता है। कभी सोचा है, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका मन कितना अशांत रहता है, लेकिन जब आप शांत होते हैं तो एक अलग ही सुख और शांति का अनुभव करते हैं। यही शांति, यही स्थिरता, यही अंदर का सत्य है जो आपको ईश्वर से जोड़ता है। और जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं तो हम भगवान के सबसे पास पहुंचते हैं, क्योंकि ईश्वर और आत्मा दोनों ही एक है। जब हम अपनी गलतियों और विकारों को समझते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम अपने भीतर का सत्य पहचानते हैं, और यही सत्य हमें सच्ची शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा यही कहा है कि अपने आप को पहचानो, क्योंकि जब हम खुद को समझते हैं तभी हम ईश्वर को समझ पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बने तो सबसे पहले अपने भीतर के सत्य को पहचानिए। जब आप अपने आप से सच्चे होते हैं तब ईश्वर भी आपके जीवन में आने लगते हैं। यही असली मार्ग है, सरल मार्ग है, और यही हमें शांति और आत्मिक सुख की ओर ले जाता है। परिवर्तन जीवन का नियम है, इसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी बदलाव से डरते हैं, चाहे वो हमारे करियर का बदलाव हो, रिश्तों में बदलाव हो, या फिर जीवन की दिशा में कोई बड़ा बदलाव हो। अक्सर हम अपने आरामदायक और स्थिर स्थिति में रहना चाहते हैं, लेकिन जीवन हमें बताता है कि कुछ भी स्थिर नहीं है। परिवर्तन, बदलाव, यही जीवन का नियम है। जब भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, जो इस जीवन के बदलते रूपों को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है, तो इसका मतलब यही है कि हमें बदलते हुए समय और परिस्थितियों को समझना और उन्हें अपनाना चाहिए। हर पल कुछ नया हो रहा है। हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारे अनुभव, सभी कुछ बदलते रहते हैं, और यही बदलाव ही हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। लेकिन सवाल यह है कि हम बदलाव से क्यों डरते हैं? इसका कारण है कि हम असुरक्षा और अनिश्चितता से घबराते हैं। हम जो जानते हैं उसे छोड़ने से डरते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि बदलाव से डरने की बजाय उसे अपनाओ, क्योंकि यही हमें नई सीख और नए अवसर प्रदान करता है। अगर हम हर बदलाव को एक नई शुरुआत, एक नई संभावना के रूप में देखें तो हमारे लिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हम नए अनुभवों को आत्मसात कर पाएंगे, अपनी सोच को विस्तृत कर पाएंगे और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखेंगे। आप सोचिए, अगर हमें बचपन में ही स्थिरता मिल जाती
तो हम कैसे आगे बढ़ते। जीवन की कठिनाइयां, उसकी चुनौतियां और बदलाव ही हमें मजबूती और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाते हैं। हर परिवर्तन हमारे भीतर नई शक्ति, नई समझ और नई दिशा लेकर आता है। तो दोस्तों, जीवन के हर बदलाव को एक अवसर की तरह देखिए। समझिए कि ये आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। जैसे जैसे आप बदलाव को स्वीकार करते जाएंगे, वैसे वैसे आप सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ते जाएंगे। और यही है जीवन का असली उद्देश्य, बदलते हुए समय के साथ खुद को ढालना और हर परिस्थिति में खुश रहना। दोस्तों, जीवन की हर परिस्थिति को अपने आत्म संयम से संभालना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ उलझा हुआ सा लगता है। कभी कभी हालात हमारे अनुसार नहीं होते और हमें लगता है कि हम मुश्किलों में फंस गए हैं। ये समय सच में बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें एक बेहद महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं, आत्मसंयम। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, तब हमें अपने आप को संभालने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्ची बुद्धिमत्ता यही है कि हम किसी भी स्थिति में खुद को शांत और संयमित रखें। जब हम क्रोध, घबराहट या निराशा से बाहर निकलते हैं और स्थिति को सोच समझकर संभालते हैं, तब हम सच्चे रूप में बुद्धिमान होते हैं। कभी भी कठिन समय आए तो अपनी भावना और प्रतिक्रिया पर काबू पाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बार हम आवेश में आकर फैसले लेते हैं, जिससे बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन अगर हम आत्मसंयम दिखाते हैं तो हम मुश्किलों को भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जीवन में संतुलन और शांतिपूर्ण मन से ही हम सही रास्ता चुन सकते हैं। आत्मसंयम हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी भी स्थिति में शांत रहने से ही हम समाधान तक पहुंच सकते हैं। चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, अगर हमारा मन शांत है तो हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। याद रखें, असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर के संयम को पहचानते हैं और उसे अपना हथियार बनाते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति को आसानी से पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो खुद को शांत रखिए, आत्मसंयम अपनाइए और अपने फैसलों को धैर्य से लीजिए। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है और यही जीवन को सही दिशा देने का तरीका है। दोस्तों, जो दूसरों के विचारों का आदर करता है, वो स्वयं की सोच को और मजबूत करता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सोच और विचारों को लेकर खुद को सही मानते हैं और दूसरों के विचारों को नकार देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं, तो न केवल हम अपनी सोच को और मजबूत करते हैं, बल्कि हम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। दूसरों की सोच और दृष्टिकोण को समझने से हम एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। हम ये समझ पाते हैं, दोस्तों, आत्म साक्षात्कार ही व्यक्ति को सच्चे सुख और ज्ञान का अनुभव कराता है। हम सभी जीवन में खुशी, शांति और सच्चे ज्ञान की खोज में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी चीजें बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से प्राप्त होती हैं? जब हम खुद को, अपनी आत्मा को पहचानते हैं, तब हम सच्चे सुख और ज्ञान की ओर कदम बढ़ाते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने भीतर की गहराई में उतरकर अपनी असली पहचान को जानना। यह पहचान केवल शरीर, मन और बाहरी दुनिया से परे होती है। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हम जितना बाहरी सुख की तलाश करते हैं, असल में वो सब अंदर से ही मिल सकता है। इस आत्म साक्षात्कार से हमें यह महसूस होता है कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो, अगर हम अपने भीतर शांति और संतुलन पा लेते हैं, तो सच्चा सुख वही है। ये वो सुख है जो किसी भी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, और ये ज्ञान हमें हर हालात में स्थिर और शांत बनाए रखता है। तो दोस्तों, आत्म साक्षात्कार की ओर कदम बढ़ाइए, खुद को जानिए, खुद से जुड़िए और जीवन में सच्चा सुख और ज्ञान पाइए। जब आप अपने भीतर के सत्य को पहचानेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि असली शांति और सुख केवल अंदर से ही आता है। श्री कृष्ण के उपदेशों को समझें
और आत्म साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ाएं। दोस्तों, ईश्वर में आस्था रखते हुए हर कार्य करने से ही वास्तविक संतोष प्राप्त होता है। हमारे जीवन में संतोष की सबसे बड़ी कमी है और हम उसे अक्सर बाहर की चीजों से तलाशते हैं, चाहे वो सफलता हो, पैसा हो या किसी और चीज की प्राप्ति हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली संतोष कभी बाहरी चीजों से नहीं आता? असली संतोष तो ईश्वर में हमारी आस्था और विश्वास से आता है। जब हम हर कार्य को ईश्वर में आस्था रखते हुए करते हैं तो वो कार्य सिर्फ एक कर्म नहीं रहता, बल्कि एक साधना बन जाता है। हम जो भी करते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी तात्कालिक सफलता नहीं होता, बल्कि वो ईश्वर की इच्छा का पालन होता है। जब हम ये समझते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तो हमारा मन शांति और संतोष से भर जाता है। ईश्वर में आस्था रखने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आस्था के नाम पर बैठ जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम जो भी काम करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे पूरे मन से और ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हुए करें। जब हम काम को इस दृष्टिकोण से करते हैं तो हर काम में हमें संतोष मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है और उसकी एक उच्च उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। याद रखिए, जब हम ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं तो हमारी हर सफलता और असफलता दोनों को हम शांति से स्वीकार करते हैं। हर काम में संतोष मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर के हाथों में हमारा भाग्य है। तो दोस्तों, अपने हर कार्य में ईश्वर पर विश्वास रखिए और देखिए कि कैसे आपका मन संतुष्ट और खुशहाल हो जाता है। हर कार्य को ईश्वर की भक्ति और आस्था से करें और वास्तविक संतोष पाएं। दोस्तों, सच्चा योद्धा वही है जो बाहरी कठिनाइयों से न डरकर आत्मा की शांति को बनाए रखता है। हमारे जीवन में मुश्किलें और परेशानियां आती रहती हैं, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हों या फिर कामकाजी जीवन की चुनौतियां। हर किसी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब हम इन कठिनाइयों का सामना करते हैं। बाहरी दुनिया में बहुत सी चीजें हमें परेशान कर सकती है, तनाव, घबराहट और डर। लेकिन क्या आप जानते हैं, सच्चा योद्धा वही है जो इन सभी बाहरी समस्याओं से न डरकर अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है। हम जब कठिनाइयों का सामना करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा की शांति बनाए रखता है वो जीवन की किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। बाहर की समस्याएं असल में हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, और अगर हम अपनी आत्मा की शांति बनाए रखते हैं तो हर संकट एक अवसर बन जाता है जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं। जैसे एक योद्धा अपने शस्त्रों और ताकत से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और आत्मबल से विजय प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही जीवन में सच्चा संघर्ष भीतर होता है। बाहर की परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जब हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं तो कोई भी चुनौती हमें डिगा नहीं सकती। याद रखिए, अगर हमें सच्चा योद्धा बनना है तो हमें अपनी आत्मा की शांति की रक्षा करनी होगी। जब हम मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखते हैं तो कोई भी बाहरी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। यही असली ताकत है। तो दोस्तों, कभी भी मुश्किलें आए, खुद को शांत और संयमित रखिए। बाहरी कठिनाइयों से न डरें, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आत्मा की शांति बनाए रखें। यही सच्चा योद्धा बनने का रास्ता है। दोस्तों, जिनके विचार उच्च और सकारात्मक होते हैं वही जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, सोच बदलो, जीवन बदलो, और ये सच है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है। जब हमारे विचार सकारात्मक और ऊंचे होते हैं तो हमारी दुनिया भी वैसी ही बन जाती है। जीवन में सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने मन और सोच को उच्चतम स्तर पर ले जाते हैं। हमारा हर विचार हमारे भावनाओं को प्रभावित करता है और हमारी भावनाएं हमारी दुनिया को। अगर हम जीवन में हर समय नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं तो हम हर छोटी बात में परेशानी और तनाव ही ढूंढेंगे।
लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम हर मुश्किल में भी अवसर देख पाएंगे। जीवन के कठिन समय में भी हम मुस्कुरा सकते हैं और हर चुनौती को एक नए अनुभव के रूप में ले सकते हैं। जिनके विचार उच्च होते हैं वे जीवन को हर परिस्थिति में बेहतर ढंग से देखते हैं। वे न सिर्फ अपनी ही जिंदगी को सही दिशा में ले जाते हैं बल्कि दूसरों की मदद भी करते हैं। सकारात्मक सोच से ही हम अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं और उन्हें अपनी सफलता की ओर मोड़ सकते हैं। उच्च विचारों से हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है क्योंकि हम खुद को और अपनी क्षमताओं को बेहतर समझने लगते हैं। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हम न सिर्फ अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता फैलाते हैं। दोस्तों, जीवन में सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हम अपने विचारों को ऊंचा और सकारात्मक बनाते हैं। चाहे जो भी परिस्थिति हो, अपने मन में सकारात्मक विचारों को रखिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। तो आइए इस सोच को अपनी आदत बनाइए और हर दिन को नए तरीके से, नए उत्साह से जीने का आनंद लीजिए। दोस्तों, मनुष्य का मुख्य उद्देश्य जीवन के अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करना और आत्मा के सत्य को पहचानना है। हम में से हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन असली उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ सफलता, दौलत और प्रसिद्धि ही हमारे जीवन का असली लक्ष्य है? नहीं, जीवन का असली उद्देश्य है जीवन के हर अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना और अपने भीतर छुपे सत्य को पहचानना। हर दिन हमारे सामने नए अनुभव आते हैं और इन अनुभवों में ही छिपा होता है जीवन का असली ज्ञान। चाहे वो खुशियां हो या दुख, हर एक अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमें अपनी आत्मा के सत्य की ओर एक कदम और बढ़ने का अवसर देता है। अगर हम अपनी सोच को खुला रखें तो हर कठिनाई और चुनौती भी हमें जीवन का गहरा अर्थ समझने में मदद करती है। लेकिन असली ज्ञान तब मिलता है जब हम सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने भीतर से भी जुड़ते हैं। अपने आत्मा के सत्य को पहचानना, इसका मतलब है खुद को जानना, अपनी सोच और भावनाओं को समझना और जीवन के गहरे उद्देश्य को पहचानना। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो जीवन का हर पहलू एक नई रोशनी में दिखने लगता है। हम दूसरों के साथ और सबसे बढ़कर खुद के साथ भी शांति और संतुलन में रहते हैं। दोस्तों, ये सब आसान नहीं होता, लेकिन जितना हम अपने अनुभवों से सीखेंगे और अपने भीतर के सत्य को समझेंगे, उतना ही हम जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इस प्रक्रिया में धैर्य और आत्मचिंतन की आवश्यकता है। तो आइए आज से ही जीवन के हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करें और अपने भीतर के सत्य को पहचानने की यात्रा पर निकल पड़े, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य यही है, ज्ञान प्राप्त करना और आत्मा के सत्य को पहचानना। दोस्तों, जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है वो हमेशा अपने कार्यों और विचारों के प्रति जागरूक रहता है। आप सोच रहे होंगे, आत्मनिरीक्षण का मतलब क्या है? ये शब्द शायद हमें थोड़ा गहरा और उलझा हुआ लगे, लेकिन अगर हम इसे साधारण भाषा में समझें तो आत्मनिरीक्षण का मतलब है खुद को देखना, खुद से सवाल करना और ये समझना कि हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे शब्द कैसे हैं। हम सभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर खुद से ये सवाल करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं? क्या हमारे कर्मों और विचारों से दूसरों को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? क्या हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं? ये आत्मनिरीक्षण हमें अपने जीवन में एक नई जागरूकता लाता है। जब हम अपने कार्यों और विचारों के प्रति जागरूक होते हैं तो हम गलती करने से पहले रुक जाते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या ये सही है? क्या ये मेरे लक्ष्य के अनुरूप है? क्या ये मुझे और दूसरों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा? आत्मनिरीक्षण से हमें अपने अंदर की सच्चाई और कमजोरी भी दिखाई देती है, जिससे हम सुधार सकते हैं। ये न केवल हमारी नकारात्मक आदतों को पहचानने में मदद करता है, बल्कि हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित भी करता है। दोस्तों,
आत्मनिरीक्षण एक ऐसा अभ्यास है जो हमें हर दिन और बेहतर बनाता है। जब हम अपने कार्यों और विचारों के प्रति जागरूक रहते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। ये हमें अपनी सफलता के मार्ग पर और तेजी से चलने में मदद करता है। तो आइए आज से अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण की आदत डालें। हर दिन अपने विचारों और कर्मों पर विचार करें और उन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यही जागरूकता हमें हमारी असली सफलता और शांति तक पहुंचाती है। याद रखें, जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है वो हमेशा अपने कार्यों और विचारों के प्रति जागरूक रहता है। दोस्तों, सच्चा शांति का अनुभव उस व्यक्ति को होता है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। हमारे जीवन में इच्छाएं एक अहम हिस्सा होती है। हम सभी की कुछ न कुछ इच्छाएं होती है, कभी अधिक सुख की, कभी धन की, कभी सफलता की। ये इच्छाएं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कभी कभी ये हमारी शांति और संतुलन को छीन भी लेती है। आपने कभी सोचा है कि क्यों हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते? क्यों हमें हमेशा कुछ और चाहिए होता है? इसका कारण है हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जगह से नई इच्छा उठ खड़ी होती है। यही इच्छाओं का अंतहीन चक्र हमें शांति से दूर कर देता है। लेकिन सच्ची शांति उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, जो अपने भीतर की आवाज सुनता है और समझता है कि जो उसके पास है वही सबसे बेहतरीन है। वो बाहरी चीजों से संतुष्ट नहीं, बल्कि भीतर से संतुष्ट रहता है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए इतने इच्छा शक्ति से भर जाते हैं तो आपके मन में चिंता, घबराहट और तनाव बढ़ जाता है? ये सारी परेशानी तब आती है जब हम अपने नियंत्रण को खो देते हैं, जब हम अपने भीतर की इच्छाओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तभी हम अपने मन को शांत कर पाते हैं। सच्ची शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, ये हमारे अंदर से आती है। जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि जो कुछ भी हमें चाहिए वो हमारे पास है। ये मानसिक शांति हमें भीतर से सुकून देती है। दोस्तों, अब समय है कि हम अपनी इच्छाओं पर ध्यान दें और समझें कि हमें क्या वास्तव में चाहिए। अपनी इच्छाओं के साथ संतुलन बनाकर हम जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। याद रखें, सच्चा शांति का अनुभव उस व्यक्ति को होता है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। अपनी इच्छाओं को जानें, समझें और उन पर नियंत्रण पाकर आप भी सच्ची शांति पा सकते हैं। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियां हमें हमारी असली ताकत को पहचानने का अवसर देती है। कभी न कभी हम सभी के जीवन में ऐसी घड़ियां आती है जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, समस्याएं होती है, दुख दर्द होता है और हम महसूस करते हैं कि जीवन हमसे लड़ रहा है। ये समय हमें कमजोर और हताश महसूस करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, यही समय हमारी असली ताकत को उजागर करने का है। हमारे जीवन में हमेशा ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया, अब हम और नहीं बढ़ सकते। लेकिन दोस्तों, यही पल हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। ये वही समय होता है जब हमें खुद को जानने और पहचानने का असली मौका मिलता है। ये समय हमें अपनी असली ताकत से परिचित कराता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि अंदर से हम कितने मजबूत हैं। मुश्किलें हमें ये सिखाती है कि हम एक आम इंसान से कहीं ज्यादा हैं। यही विपरीत परिस्थितियां हमें अपने अंदर की क्षमता, आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना को पहचानने का अवसर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वही लोग जो जीवन में संघर्ष और मुश्किलों का सामना करते हैं, वो बाद में अपने जीवन में सबसे बड़ी सफलता हासिल करते हैं? यही होता है जब हम विपरीत परिस्थितियों को अपने आत्मविश्वास और संघर्ष का जरिया बना लेते हैं। यही समय हमें सिखाता है कि असली ताकत कभी भी बाहरी परिस्थितियों में नहीं होती, वो हमारे भीतर होती है। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो आप उस ताकत को पहचान रहे होते हैं
जो पहले आपने कभी महसूस नहीं की थी। आप अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता को पा रहे होते हैं। विपरीत परिस्थितियां केवल एक अवसर है, एक अवसर खुद को और मजबूत बनाने का। आपका संघर्ष, आपका धैर्य, आपका विश्वास, ये सब आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और जब आप उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं तो आप खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। वही विपरीत परिस्थितियां अब आपको और ताकतवर और सशक्त बनाती है। याद रखिए, विपरीत परिस्थितियां हमें हमारी असली ताकत को पहचानने का अवसर देती हैं। अब जब भी जीवन की मुश्किलें आपके रास्ते में आएं, तो उन्हें चुनौती के रूप में देखिए, न कि बाधा के रूप में, क्योंकि यही वही पल है जो आपको असली विजेता बनाते हैं। जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान है, वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जब हम अपने जीवन में किसी संकट, परेशानी या मुश्किल का सामना करते हैं, तो अक्सर हम घबराते हैं, परेशान होते हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा। हम खुद को खो देते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमारी परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली शांति और सच्ची ताकत तब आती है जब हम अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान को अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, तो वो दुनिया की हर चुनौती, हर मुश्किल और हर कठिनाई से ऊपर उठ जाता है। उसे अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है और वह जानता है कि वो सच्चे रूप से कौन है। आत्मा का ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम न तो हमारे शारीरिक रूप से हैं, नहीं, हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारी असली पहचान है। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा में छिपी होती है। और जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। दुनिया में हम जिस चीज को लेकर परेशान होते हैं, जैसे पैसे, रिश्ते या शारीरिक समस्याएं, ये सब चीजें अस्थायी होती है। ये सब एक दिन खत्म हो जाती है। लेकिन हमारी आत्मा कभी खत्म नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के सत्य को जानता है, वो जानता है कि वो शाश्वत है और किसी भी बाहरी परिस्थिति से वह प्रभावित नहीं हो सकता। वो जानता है कि हर कठिनाई एक पाठ है और उसे इसे बिना घबराए और शांतिपूर्वक पार करना है। जब हमारी आत्मा का ज्ञान होता है, तो हम जीवन के हर पल को शांतिपूर्वक और समझदारी से जीते हैं। हम किसी भी परिस्थिति में असंतुलित नहीं होते। चाहे स्थिति कैसी भी हो, खुशियां हो या गम, हम अपनी आंतरिक शांति को कायम रखते हैं। हमारी बाहरी दुनिया भले ही बदलती रहे, लेकिन हमारी आंतरिक दुनिया, हमारी आत्मा स्थिर रहती है। इसलिए दोस्तों, जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको विचलित नहीं कर सकती। आप हर स्थिति का सामना धैर्य और संतुलन के साथ करते हैं। जीवन में कभी भी जब हालात मुश्किल लगे, तो खुद को याद दिलाइए कि आप उस शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जो कभी न खत्म होने वाली है। सच्ची शांति, सच्ची ताकत और सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी आत्मा के ज्ञान को अपनाते हैं। इस ज्ञान से हमें यह एहसास होता है कि हम जीवन के किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर है। और जब हम इस शक्ति से जुड़ते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना सिर्फ पूजा करने से नहीं होता, बल्कि ये हमारे दैनिक कर्मों और जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा होता है। हम में से कई लोग मानते हैं कि ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए हमें सिर्फ मंदिरों में जाकर पूजा करनी होती है, मंत्रों का जाप करना होता है या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे वास्तविक कार्यों और हमारे दिल की भावना ही ईश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करती है। ईश्वर के साथ संबंध केवल उस समय बनता है जब हम उन्हें अपने जीवन में हर कदम पर महसूस करते हैं, जब हम अपने कार्यों को एक उद्देश्य के साथ करते हैं और ये सोचते हैं कि हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, ईश्वर के प्रति समर्पण और सेवा का हिस्सा है, तो हम सही मायनों में ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। हमारे कर्म, हमारे सोचने का तरीका और हमारी नीयत ही हमारे संबंध का असली मापदंड होते हैं। अगर हम कोई काम नफरत
अहंकार या स्वार्थ से करते हैं तो ये हमारे संबंध को कमजोर करता है। वहीं अगर हम हर कार्य को निस्वार्थ भाव से, सच्चाई, प्रेम और सेवा के भाव से करते हैं तो हम सचमुच ईश्वर के साथ जुड़ रहे होते हैं। मान लीजिए आप किसी की मदद करते हैं, चाहे वो एक साधारण इंसान हो या कोई जानवर। अगर आपका उद्देश्य केवल सेवा और भलाई करना है तो ये ईश्वर की उपासना है। जब आप अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप अपने काम में ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आप खुद से जुड़े हुए अपने कर्मों के जरिए ईश्वर से जुड़ते हैं। ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए पूजा भी जरूरी है, लेकिन पूजा तभी प्रभावी है जब वो हमारे कर्मों में झलकती हो। यदि हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं लेकिन हमारे बाहर के कर्मों में अहंकार, घमंड या दूसरों के प्रति नफरत हो तो वो पूजा किसी काम की नहीं है। पूजा का असली उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है और ये आत्मा की शुद्धता हमारे कर्मों से ही आती है। आप सोचिए, अगर हम किसी गरीब की मदद करते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, अपने काम को ईमानदारी से करते हैं और जीवन में हर कदम पर सत्य का पालन करते हैं, तो यही हमारी असली पूजा है। ये भी ईश्वर को समर्पित होता है, क्योंकि अगर हम हर कार्य में प्रेम, दया और सही नियत का पालन करते हैं तो ये ईश्वर के साथ हमारे संबंध को और भी गहरा करता है। इसलिए हम जितना पूजा करते हैं उतना ही हमारे कर्मों में ईश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए। अगर हमारे कर्म दूसरों की भलाई के लिए है, अगर हम किसी भी कार्य में अपने दिल और दिमाग को सही दिशा में लगाते हैं, तो यही हमारे जीवन की असली पूजा है। ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग यही है कि हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और अहिंसा का पालन करें। जब हम अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर को ध्यान में रखते हुए कर्म करते हैं तो यही सच्चा योग है। ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें किसी विशेष अनुष्ठान या मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है। हमें बस अपने कार्यों को सच्चाई और प्रेम से करना है। अगर हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें तो हमें जीवन में शांति, संतोष और खुशी मिलती है। हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम असली सुख की प्राप्ति करते हैं। जीवन की सच्ची पूजा यही है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर से जुड़े रहें। ईश्वर से संबंध बनाए रखना केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, जब हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो यही सच्ची पूजा है। अगर हम अपने जीवन में सच्चे दिल से सेवा, प्रेम और समर्पण का पालन करते हैं तो हम ईश्वर से जुड़ते हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा और शांति प्राप्त करते हैं। जो अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखता है, वही दूसरों को भी शांति का अनुभव कराता है। हमारे जीवन में हर कोई किसी न किसी प्रकार की समस्याओं और तनाव का सामना करता है। ये सामान्य बात है कि बाहरी दुनिया में जितनी उथल पुथल है, हमारे भीतर भी उतनी ही उथल पुथल महसूस होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखें तो हमारी ये शांति न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी शांति का अनुभव करा सकती है। ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि हमें पहले अपने भीतर की दुनिया को सशक्त बनाना होगा ताकि हम दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकें। जब हम खुद शांति और संतुलन में रहते हैं तो हमारा व्यवहार, हमारी ऊर्जा और हमारा दृष्टिकोण सभी पर इसका असर पड़ता है। यदि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। मनुष्य के विचार और भावनाएं उसकी दुनिया को बनाती है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं और इससे हमारे जीवन में संतुलन बना रहता है। हमारे विचारों का असर हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जैसे ही हम अपने अंदर शांति का अनुभव करने लगते हैं, ये हमारी बातचीत, कार्यों और संबंधों में झलकता है। अगर हम शांत रहते हैं तो हमारा वातावरण भी शांतिपूर्ण होता है और दूसरे लोग भी उसी शांति का अनुभव करते हैं।
आध्यात्मिक शांति और संतुलन केवल बाहरी हालात पर निर्भर नहीं होते, ये हमारे आंतरिक दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। जब हम अपने भीतर से शांति महसूस करते हैं तो हमारे बाहरी जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव आता है। इस शांति से हम अपने रिश्तों में सुकून, कामकाजी जीवन में संतुलन और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जब हम अपने भीतर शांति बनाए रखते हैं तो हम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। लोग हमारी शांति को महसूस करते हैं और स्वाभाविक रूप से उनकी भी मानसिकता में बदलाव आता है। आप खुद को सोचिए, जब कोई शांत और समझदार व्यक्ति आपके पास आता है तो उसके साथ समय बिताने से आपको भी शांति मिलती है। ये वो शक्तिशाली प्रभाव है जो हम अपने भीतर की शांति से दूसरों पर डाल सकते हैं। सच्ची मदद वही है जो बिना किसी अपेक्षा के और संतुलित मन से की जाती है। यदि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमें पहले अपने भीतर शांति और संतुलन रखना होगा। केवल तभी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और उनकी स्थिति को समझने में सक्षम हो सकते हैं। इस जीवन में हम जब भी परेशानियों का सामना करते हैं, अगर हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं तो न सिर्फ हम खुद को बेहतर महसूस करते हैं बल्कि हमारे आसपास के लोग भी हमसे शांति का अनुभव करते हैं। ये शांति और संतुलन हमें जीवन के हर पहलू में मदद करते हैं, चाहे वो काम हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास। हमें याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति खुद शांति में रहता है वो दुनिया को भी शांति का तोहफा देता है। याद रखें, आपके भीतर की शांति ही दुनिया के लिए शांति का कारण बन सकती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध और शोक को नियंत्रण में रखता है वो जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। हम सभी को जीवन में कभी न कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो चीज हमें प्रभावित करती है वो हमारे भीतर का क्रोध, गुस्सा और शोक होता है। ये भावनाएं हमें अस्थिर और नकारात्मक बना सकती है, लेकिन यदि हम इन्हें नियंत्रण में रख पाते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि क्रोध और शोक को काबू में रखना हमारे आत्मसंयम और बुद्धिमत्ता की परीक्षा है और यही हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। क्रोध और शोक दोनों ही नकारात्मक भावनाएं हैं जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। जब हम गुस्से या शोक में होते हैं तो हम अच्छे निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। हम अपनी सोच को साफ और स्थिर नहीं रख पाते। लेकिन जब हम इन भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की कला सीख लेते हैं तो हम कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर सही निर्णय ले सकते हैं। अपने मन की शांति बनाए रखना, विशेषकर जब हालात प्रतिकूल हो, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम अपने भीतर के गुस्से और शोक को काबू में रखकर शांत और संतुलित रहते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो, पारिवारिक संघर्ष हो या पेशेवर संकट हो। मन की शांति से हम स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम अपने भीतर के गुस्से और शोक को नियंत्रित करते हैं तो हम आत्मा के स्तर पर शुद्धि प्राप्त करते हैं। इस शुद्धि से हमें सच्ची शांति मिलती है और हम जीवन के हर पहलू को समझने और उसका सही मार्ग पर पालन करने में सक्षम होते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयां कभी भी हमें नाकाम नहीं कर सकती जब तक हम अपने मन को स्थिर और शांत बनाए रखते हैं। क्रोध और शोक केवल हमें मानसिक रूप से थका देते हैं और हम अपने कार्यों में सही दिशा नहीं देख पाते। लेकिन जब हम इन भावनाओं को काबू में रखते हैं तो हम अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा उन समस्याओं को हल करने में लगाते हैं जो हमारे सामने आती है। जब हम अपने भीतर के गुस्से और शोक पर नियंत्रण रखते हैं तो हमारी सोच भी सकारात्मक होती है। हम समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं और हमें यकीन होता है कि हम किसी भी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है और हम ये समझ पाते हैं कि कठिनाई सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है जो हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे भीतर के क्रोध और शोक को नियंत्रण में रखना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। जो व्यक्ति अपने इन नकारात्मक भावनाओं पर काबू पा लेता है
वो न केवल खुद को मानसिक शांति दे सकता है, बल्कि जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए सक्षम हो सकता है। ये मानसिक ताकत हमें समस्याओं से ऊपर उठने की शक्ति देती है और हमारे जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता लाती है। याद रखें, अपने क्रोध और शोक को काबू में रखकर ही हम अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं और सच्चे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एक सफल जीवन का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति और सुख नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त करना है। हम सभी की जिंदगी में भौतिक सुखों की एक निरंतर दौड़ होती है। समाज, परिवार और हमारी अपनी इच्छाएं हमें हमेशा ये सिखाती है कि सफल वही है जो अधिक संपत्ति, अधिक भौतिक सुख और ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त करता है। लेकिन क्या यही असली सफलता है? क्या ये हमें सच्चे सुख और संतोष देता है? इस उपदेश का अर्थ यही है कि भौतिक संपत्ति और सुख सिर्फ अस्थायी होते हैं और ये हमें अंदर से शांति और संतोष नहीं दे सकते। असली सफलता तभी है जब हम अपने भीतर शांति और संतोष महसूस करते हैं। हमारे समाज में अधिकतर लोग यही मानते हैं कि यदि उनके पास ज्यादा पैसे, कार, घर और अन्य भौतिक चीजें हैं तो वे जीवन में सफल हैं। लेकिन क्या ये सच में हमें खुशी और शांति देता है? क्या हम इतने भव्य चीजों के बावजूद अपने भीतर की शांति और संतोष महसूस कर पाते हैं? भौतिक संपत्ति से हम थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये सच्ची खुशी और संतोष नहीं ला सकती, क्योंकि जब हमारी आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं, तब नई इच्छाएं जन्म लेती है और इस ढेर सारी इच्छाओं के बीच हम कभी भी सच्चे संतोष का अनुभव नहीं कर पाते। वास्तविक सफलता और खुशी का स्रोत हमारे भीतर की शांति और संतोष है। जब हम अपनी सोच, अपने विचारों और अपने कर्मों में संतुलन और शांति बनाए रखते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि हमारी असली सफलता यही है। ये संतोष हमें न केवल बाहरी चीजों से, बल्कि हमारे भीतर की स्थिति से मिलता है। सच्ची शांति और संतोष आत्मिक वृद्धि से आते हैं। जब हम अपने भीतर के गुणों को पहचानें और उन्हें सही दिशा में प्रयोग करें, तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। आत्मा की शांति हमें यह महसूस कराती है कि जीवन के हर पल में संतोष पाया जा सकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भगवान श्री कृष्ण भी हमें यही सिखाते हैं कि आत्मिक शांति और संतोष ही सच्चे जीवन की कुंजी है। जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी लोभ और इच्छाओं के साथ निभाते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। यही असली सफलता है। जीवन की सच्ची महानता तब होती है जब हम अपने मन, विचार और कर्मों में संतुलन और शांति बनाए रखते हैं। हम सभी को यह समझना होगा कि जीवन के छोटे छोटे क्षणों में संतोष और शांति ही असली सुख है। ये न तो धन से खरीदी जा सकती है, न ही किसी बाहरी चीज से। हमें अपनी सोच और आंतरिक दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि जो चीज हमें अपने भीतर शांति और संतोष दे, वही असली सफलता है। सच्ची सफलता और खुशी बाहरी संपत्ति और सुख से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मिक शांति और संतोष से मिलती है। जब हम अपने जीवन में आत्मिक शांति को प्राथमिकता देते हैं और बाहरी दुनिया के बवंडर से ऊपर उठकर खुद के भीतर संतुलन बनाते हैं, तभी हम असली सफलता प्राप्त करते हैं। सच्ची खुशी बाहरी संसार से नहीं आती, बल्कि ये हमारे अंदर ही होती है। जब हम इसे समझ पाते हैं, तो हमारा जीवन एक नई दिशा में बदल जाता है। जीवन को सच्चे रूप से सफल बनाने के लिए हमें आत्मिक शांति और संतोष की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। यही हमें सच्चा सुख और शांति देता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें यह एहसास नहीं होता कि ईश्वर हमारे पास हर पल मौजूद है। हम अक्सर ईश्वर को एक मंदिर, एक मूर्ति या एक धार्मिक स्थल तक सीमित मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के इस उपदेश में हमें बताया गया है कि ईश्वर का रूप हर जगह है। वो हर कण में, हर व्यक्ति में और हर अनुभव में मौजूद है। ईश्वर सिर्फ एक स्थान, एक मूर्ति या एक मंदिर तक सीमित नहीं है। वो ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज में व्याप्त है। हर फूल में, हर नक्षत्र में, हर समुद्र की लहर में
और हर हवा की सांस में उनकी उपस्थिति है। जब हम ये समझते हैं कि हर वस्तु और प्रत्येक जीव में ईश्वर का रूप है, तब हमारा दृष्टिकोण बदलता है। हम अपने आसपास की हर चीज को सम्मान और श्रद्धा से देखने लगते हैं। ईश्वर हर जगह है, लेकिन हमें उन्हें पहचानने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण हमारे भीतर की आध्यात्मिक समझ पर निर्भर करता है। जब हम अपनी सोच को शुद्ध करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और दुनिया को एक सकारात्मक नजरिए से देखते हैं, तब हमें हर जगह ईश्वर का रूप दिखने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम ये समझते हैं कि जीवन में हर चुनौती, हर सुख दुख, हर परिस्थिति हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराने के लिए है। जब हम इस रूप में जीवन को देखते हैं, तो हर पल में हमें दिव्यता का एहसास होने लगता है। हमारे जीवन में बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु अगर हम ईश्वर की दृष्टि से देखेंगे तो हमें यह एहसास होगा कि वो हर पल हमारे साथ है। कभी किसी की मदद करना, कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान देखना या कभी किसी दुर्घटना से बच जाना, इन सभी में ईश्वर की शक्ति और उपस्थिति है। जब हम इस दृष्टि को अपनाते हैं तो जीवन में शांति, प्रेम और संतुलन आ जाता है। हम हर चीज को एक अद्वितीय दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार हमारी हर क्रिया, हमारा हर कर्म और हमारी सोच भी ईश्वर के साथ जुड़ी होती है। सिर्फ इधर उधर खोजने से हम ईश्वर को नहीं पा सकते। हमें अपनी अंदर की दृष्टि को विकसित करना होगा ताकि हम हर जगह, हर स्थिति में उनकी उपस्थिति महसूस कर सकें। यही सच्चा भक्ति मार्ग है। ईश्वर का रूप हर जगह है और हमें उसे पहचानने के लिए अपनी दृष्टि को बदलना होगा। जब हम अपने भीतर शांति, प्रेम और सकारात्मकता लाते हैं, तो हम हर अनुभव में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हमारी सच्ची साधना यह है कि हम जीवन की प्रत्येक स्थिति को एक ईश्वर के रूप में देखें और हर पल को उनके साथ जोड़कर जीने का प्रयास करें। यही हमें आत्मिक शांति और संतोष की ओर मार्गदर्शन करता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी यात्रा अपने भीतर के सत्य की यात्रा है। हम सभी अपने जीवन में कहीं न कहीं शारीरिक और मानसिक यात्रा करते रहते हैं। हम बाहर की दुनिया को देख रहे होते हैं, नए नए अनुभवों की तलाश में रहते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में हमें बताया गया है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और गहरी यात्रा एक बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। अपने भीतर के सत्य को पहचानने की यात्रा। हम अपने जीवन में बहुत सी चीजों की खोज करते हैं, धन, मान, यश, सफलता और रिश्ते। लेकिन क्या इन सब में हमारी आत्मा का सत्य छुपा हुआ है? क्या हम अपनी आत्मा को समझते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, वही सच्ची यात्रा कर रहा है। हम जितना बाहर के संसार को समझने में खो जाते हैं, उतना ही अपने अंदर की दुनिया को अनदेखा कर देते हैं। हमारा असली सत्य वह है जो हमारे भीतर है। हमारा आत्मविश्वास, हमारी आंतरिक शांति और हमारी सच्चाई। ये सत्य बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग और निराकार है। जब हम इसे समझते हैं तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। भीतर का सत्य जानने का मतलब है अपनी असली पहचान को समझना। हम कौन हैं? हम क्यों हैं? हमारी असली पहचान हमारे शरीर, चेहरे या बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की आत्मा से जुड़ी होती है। यह सत्य हमें बताता है कि हम सिर्फ एक भौतिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि हम एक दिव्य और शाश्वत आत्मा है जो इस जीवन के अनुभवों को पार कर रही है। भीतर की यात्रा का अर्थ है अपने मन और आत्मा के गहरे रहस्यों को समझना। ये यात्रा शांति, संतोष और ध्यान की है। हमें खुद से ये सवाल करना होगा, क्या हम सच में अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं? क्या हम अपनी इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठकर आत्मिक सत्य की ओर बढ़ रहे हैं? जब हम भीतर के सत्य की यात्रा पर निकलते हैं तो हमें बहुत सी मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही यात्रा हमें सच्ची शक्ति,
ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। आत्मा के सत्य को पहचानने के लिए हमें अपने भीतर की शांति की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना होगा। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम इस सत्य को पहचान सकते हैं। यह सत्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किसी बाहरी कारण से खुश नहीं होते, बल्कि हमें अपनी आंतरिक शांति और संतुलन से ही सच्चा सुख मिलता है। जब हम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं तो हम दुनिया की अन्य यात्रा से कहीं अधिक महत्व समझते हैं। भीतर का सत्य ही वो रास्ता है जो हमें वास्तविक शांति और खुशी की ओर ले जाता है। हम जितना अपने भीतर झांकते हैं उतना हम खुद को समझते हैं और फिर उसी आत्मज्ञान से हम अपनी बाहरी दुनिया को भी बदल सकते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है वही जीवन में सच्ची संतुष्टि और मानसिक शांति प्राप्त करता है। इसलिए आज से ही अपनी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा, अपने भीतर के सत्य की यात्रा शुरू करिए। जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रगति में स्थिर रहता है वो जीवन के संघर्षों से कहीं अधिक परिपक्व बनता है। हमारे जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हमेशा आती रहती है। कभी काम का दबाव होता है, कभी रिश्तों में उलझन होती है और कभी हमारे भीतर का डर और तनाव हमें घेरे रहते हैं। लेकिन इस बीच एक गहरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में सफलता और शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। असली सफलता तो हमारी अंदर की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करती है। आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ है हमारा आत्मा के साथ जुड़ाव बढ़ाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की दिशा में लगाना। ये सिर्फ धार्मिक कर्मों से संबंधित नहीं है, बल्कि ये एक गहरी मानसिक और भावनात्मक यात्रा है। आध्यात्मिक प्रगति का मतलब है अपने भीतर शांति, संतुलन और धैर्य बनाए रखना, चाहे हालात जैसे भी हों। जब हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति में स्थिर रहते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। हमारे भीतर की शांति और संतुलन किसी भी बाहरी आंधी से प्रभावित नहीं होते। जैसे एक मजबूत वृक्ष आंधी के बाद भी अपनी जड़ों में मजबूती से खड़ा रहता है, वैसे ही हम भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति में स्थिर रहते हुए जीवन की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। संघर्षों और मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से संभालना और उनसे कुछ सीखना ही जीवन की असली परीक्षा है। जब हम आध्यात्मिक रूप से स्थिर होते हैं तो हम जीवन के संघर्षों को एक मौके के रूप में देखते हैं जो हमें और अधिक परिपक्व बना सकते हैं। हम उन संघर्षों से सीखते हैं, अपनी कमजोरियों को समझते हैं और हर कठिनाई के साथ अपने आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक स्थिरता हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। जब हमारा मन और आत्मा शांत और संतुलित होते हैं तब हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं और मुश्किल वक्त में भी खुद को नष्ट नहीं होने देते। ये स्थिरता हमें आत्मविश्वास देती है कि हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम भीतर से मजबूत होते हैं। आध्यात्मिक प्रगति हमें जीवन का एक ऊंचा दृष्टिकोण देती है। हम समझते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ये आत्मिक उन्नति की यात्रा है। जब हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें अपने संघर्ष और समस्याएं छोटे और अस्थायी लगने लगती है। हम उन्हें एक सीखने के अवसर के रूप में अपनाते हैं। जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रगति में स्थिर रहता है वो जीवन के संघर्षों से कहीं अधिक परिपक्व और मजबूत बनता है। वो बाहरी परिस्थितियों के बजाय अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करता है और हर कठिनाई को अपने आत्मविश्वास और धैर्य से पार करता है। आध्यात्मिक स्थिरता से हम न केवल संघर्षों का सामना करते हैं, बल्कि एक सार्थक और संतुलित जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और जीवन की हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में अपनाइए। समय और घटनाएं हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रख सकते हैं। हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को असहाय महसूस करते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि घटनाएं हमारे मनचाहे तरीके से घटित हो,
या समय हमारे हिसाब से चले। लेकिन जीवन में एक सच्चाई ये भी है कि हम समय और घटनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, समय अपनी गति से चलता है और घटनाएं अपनी राह बनाती है। हम सभी के पास सीमित समय होता है और समय एक ऐसा तत्व है जिसे कोई भी व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर सकता। इसी तरह से घटनाएं भी हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कभी किसी का नुकसान हो जाता है, कभी किसी रिश्ते में दरार आ जाती है, या फिर किसी अनचाही स्थिति का सामना करना पड़ता है। इन घटनाओं को हम बदल नहीं सकते। जो घटित हो चुका है वो बीत चुका है और जो होगा वो भविष्य है। हालांकि समय और घटनाएं हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, हमारा दृष्टिकोण और हमारी प्रतिक्रिया। हम किसी भी परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक रखते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने हमें कुछ कहा या हमें किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। हम इस पर दो तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। या तो हम गुस्से या निराशा में खो जाएं, या फिर हम इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। हमारा दृष्टिकोण इस पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं। यदि हम इसे सीखने का अवसर मानते हैं, तो हम अपने अनुभव से कुछ न कुछ सीख सकते हैं और इससे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे नकारात्मक रूप में लेते हैं, तो वही हमें और नीचे गिरा सकता है। जब कोई अप्रिय घटना घटती है, तो हमारी प्रतिक्रिया ये तय करती है कि हम उस स्थिति से कैसे उभरेंगे। मान लीजिए कोई असफलता मिलती है, तो हम इसे असफलता मानकर निराश हो सकते हैं, या फिर हम इसे एक अस्थायी विफलता मानकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब हम घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम न केवल अपनी स्थिति बदलते हैं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और मानसिक स्थिरता भी बढ़ाते हैं। हम जितना अधिक अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, उतना ही हम स्वतंत्र महसूस करते हैं। हम नहीं चाहते कि घटनाएं हमें नियंत्रित करें, बल्कि हम चाहते हैं कि हम अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं से अपनी दिशा निर्धारित करें। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं, तो हम जीवन को शांत और संतुलित तरीके से जी सकते हैं। समय और घटनाएं हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारे पास इस बात का पूरा नियंत्रण है कि हम इन घटनाओं के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं और हम इन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हमारी प्रतिक्रिया हमें एक नई दिशा देती है और हमें मजबूत बनाती है। इसलिए चाहे घटनाएं जैसी भी हो, अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखिए। यही जीवन को बेहतर, शांत और संतुलित बनाए रखने का रास्ता है। आत्मा शाश्वत और अडिग है, वही जीवन के संघर्षों से ऊपर रहती है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी संघर्ष, मुश्किलें और चुनौतियां आती है। ये जीवन का हिस्सा है और कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। अक्सर हम इन संघर्षों में इतना उलझ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भीतर एक शाश्वत और अडिग तत्व है, हमारी आत्मा। आत्मा वो हिस्सा है जो कभी समाप्त नहीं होता, न ही किसी भौतिक बदलाव से प्रभावित होता है। ये शाश्वत और अडिग है, इसका कोई जन्म नहीं होता, नहीं ये कभी मरती है। हमारी शरीर की उम्र बढ़ती है, हमारी सोच और विचार बदलते हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। यही कारण है कि आत्मा जीवन के हर उतार चढ़ाव से ऊपर रहती है। जब हम इस शाश्वत आत्मा से जुड़ते हैं, तो हमें हर संघर्ष के पार की शांति और स्थिरता का एहसास होता है। जिंदगी में हम जितने भी संघर्षों का सामना करते हैं, वे अक्सर भौतिक और मानसिक होते हैं। शारीरिक थकान, रिश्तों की समस्याएं, आर्थिक परेशानियां या फिर मानसिक तनाव। लेकिन आत्मा जो शाश्वत और अडिग है, इन सभी भौतिक स्थितियों से परे है। जब हम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि ये सभी संघर्ष अस्थायी हैं और उनका प्रभाव हमारी आत्मा पर नहीं पड़ता। आत्मा न तो सुखी होती है न दुखी, क्योंकि वह स्थिर और शाश्वत है। जब हम आत्मा से जुड़ते हैं,
तो हमें अपने जीवन में एक नए दृष्टिकोण की प्राप्ति होती है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसे एक अनुभव के रूप में देखते हैं और इसका कोई असर हमारी शाश्वत आत्मा पर नहीं पड़ता। हम समझते हैं कि हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने आता है और वही संघर्ष हमें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करता है। हमारी आत्मा हमें यह सिखाती है कि बाहरी संघर्षों को कैसे शांत और संतुलित तरीके से सामना किया जाए। जब हम अपनी आंतरिक शांति को मजबूत करते हैं और आत्मा से जुड़ते हैं तो जीवन की चुनौतियां छोटी लगने लगती है। हम समझ पाते हैं कि संघर्ष केवल एक अस्थायी स्थिति है और जैसे जैसे हम इसे अपनी आत्मा की दृष्टि से देखते हैं ये हमें और मजबूत बनाता है। आत्मा शाश्वत और अडिग है और यही हमें जीवन के संघर्षों से ऊपर उठने की शक्ति देती है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और उसके अदृश्य रूप को पहचानते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जीवन में जितने भी संघर्ष हैं वे केवल हमारे भौतिक शरीर से जुड़े हैं और हमारी आत्मा इनसे परे रहती है। आत्मा की शक्ति से हम अपने जीवन के संघर्षों का सामना धैर्य और शांति से कर सकते हैं और ये हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से समाज के भले के लिए काम करता है वही सच्चा धर्म निभाता है। धर्म का वास्तविक अर्थ सिर्फ धार्मिक रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। असल में धर्म वो मार्ग है जो हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझाता है और समाज के कल्याण के लिए हमें प्रेरित करता है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि धर्म केवल पूजा पाठ या तात्कालिक धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हर कार्य, विचार और कर्मों में प्रकट होता है। हमारा हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमारे समाज पर असर डालता है। यदि हम अपने कर्मों से दूसरों का भला करने का प्रयास करते हैं तो हम केवल अपने जीवन को ही बेहतर नहीं बनाते, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से समाज की भलाई के लिए काम करता है वो असल में सच्चे धर्म का पालन करता है। धर्म का पालन तब होता है जब हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी काम करते हैं। ये समझना जरूरी है कि हमें किसी भी कार्य में केवल अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्ति समाज के भले के लिए काम करता है वो न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाता है बल्कि समाज के भीतर एक प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। चाहे वो किसी गरीब की मदद करना हो, पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाना हो या किसी जरूरतमंद को सहारा देना हो, इन सब कार्यों से हम समाज में अच्छाई फैलाते हैं और यही सच्चा धर्म है। धर्म का एक और पहलू यह है कि यह हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने कर्मों को समाज के भले के लिए करने की सोचते हैं तो हम अपने जीवन को एक दिशा देने के साथ साथ दूसरों को भी मदद का हाथ बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति समाज के भले के लिए काम करता है उसकी पहचान सिर्फ पूजा या धार्मिक कर्मों से नहीं होती, उसकी पहचान उसके कर्मों से होती है। उसके द्वारा किए गए अच्छे काम ही उसकी असली पहचान होते हैं। यही असली धर्म है जो हर दिन हमें सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सके। सच्चा धर्म वही है जो समाज के भले के लिए कार्य करता है। ये हमें अपने कर्मों को समाज के हित में सही दिशा में लगाने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई को प्राथमिकता देते हैं तो हम सच्चे धर्म का पालन करते हैं। समाज का हर सदस्य यदि अपने कार्यों को दूसरों के भले के लिए करता है तो समाज में शांति, समृद्धि और सुख का संचार होता है। ज्ञान का मतलब केवल सूचना नहीं है, बल्कि वो ज्ञान है जो हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देता है। ज्ञान एक अमूल्य धरोहर है जो न केवल हमारी सोच को विस्तृत करता है, बल्कि हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें सही तरीके से अपनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। अक्सर लोग ज्ञान को केवल सूचना या तथ्यों के रूप में समझते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान वह है जो हमारी सोच और कार्यों को सही दिशा में मार्गदर्शन देता है। सूचना और ज्ञान में एक महत्वपूर्ण अंतर है। सूचना वो कच्ची जानकारी है जिसे हम किसी भी विषय के बारे में पढ़ते या सुनते हैं,
ये जानकारी कभी भी हमारे जीवन में किसी परिवर्तन या सुधार का कारण नहीं बनती, जब तक कि हम उसे समझकर अपने जीवन में लागू ना करें। वहीं ज्ञान वह है जो हमारे अनुभवों से मिलकर एक ठोस आधार बनाता है और हमारे कार्यों में सकारात्मक बदलाव लाता है। जब ज्ञान हमारे भीतर गहरे समाहित होता है तो वो हमें जीवन के हर निर्णय में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये हमें सही और गलत, सच्चे और झूठे, अच्छे और बुरे के बीच फर्क समझाने की क्षमता देता है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करते हैं तो ज्ञान हमें यह समझाता है कि वो कठिनाई केवल एक अस्थायी स्थिति है जिसे हमें धैर्य और समझदारी से पार करना है। सिर्फ बाहरी जानकारी इकट्ठा करना ज्ञान का असली उद्देश्य नहीं है। असली ज्ञान वह है जो हमारे भीतर आत्मिक उन्नति लाता है। ये हमें अपने आंतरिक शांति, संतोष और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ज्ञान हमें अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है ताकि हम जीवन के हर पहलू में स्थिर और सकारात्मक बने रहें। जब हमारे पास सही ज्ञान होता है तो हमारी निर्णय क्षमता मजबूत होती है। हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं और जो भी कदम उठाते हैं वो सोच समझ कर होते हैं। ज्ञान हमें अंधविश्वास और भ्रामक विचारों से दूर रखता है और हमें अपने आत्मसंयम और बुद्धिमत्ता के साथ सही निर्णय लेने में मदद करता है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्म साक्षात्कार और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करता है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी चीज को जानने से पहले हमें खुद को जानना चाहिए। अपनी असल पहचान, अपनी सीमाओं और अपनी क्षमताओं को समझना ज्ञान का वास्तविक रूप है। ज्ञान केवल सूचना का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। जब हम ज्ञान को न केवल अपने दिमाग में बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में लागू करते हैं तो वो हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण, उद्देश्य और दिशा देता है। ज्ञान न केवल हमें समस्याओं का समाधान देता है, बल्कि ये हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। आशा है कि भगवान श्री कृष्ण के इन अमूल्य विचारों ने आपके मन में नई उम्मीद और सकारात्मकता का संचार किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी दिव्य मार्गदर्शन से रोशन हो तो हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा को सब्सक्राइब करना न भूलें और हर दिन श्री कृष्ण के ज्ञान से अपना जीवन सजाएं। याद रखें, जीवन में सच्ची सफलता वही है जो आत्मिक शांति और संतोष के साथ मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और हर कठिनाई से उबर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार को ज्वाइन करें और भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से खुद को और दूसरों को प्रेरित करें। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है और आप इसे तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान की रोशनी को फैलाएं, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान से लाभान्वित हो सके। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपका जीवन हर दिन और भी बेहतर होता जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।